नमाज कहा जाता है दुनिया का सबसे खामोश इबादत। 5 से 15 मिनट, कोई ढोल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई परेशानी नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच वाकई में इतना ही सीधा है। नमस्कार, मैं सपना पुनिया और आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज। आज हम बात करेंगे एक बयान की, एक नैरेटिव की और उस पत्रकारिता की जो सवाल पूछने की बजाय खुद जवाब बनकर बैठ जाती है। बरेली में एक खाली निजी घर, कुछ लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं, पुलिस आती है, हिरासत होती है और फिर शुरू होता है अल्पसंख्यक उत्पीड़न का शोर। YouTube पर एक वीडियो आता है 10 मिनट का, ट्रेलर में ही ऐलान है हम सत्ता का कॉलर पकड़ेंगे, लेकिन वीडियो शुरू होता है बरेली से नहीं, शुरू होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धार्मिक यात्राओं से। अब जरा सोचिए, दर्शक क्लिक करता है बरेली के लिए और सामने आ जाता है राजनीतिक कटाक्ष का पुराना पैकेज। इसी वीडियो में कहा जाता है नमाज दुनिया की सबसे खामोश इबादतों में से एक है। धार्मिक प्रक्रिया के तौर पर हाँ, नमाज शोर नहीं करती, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, क्या नमाज के बाद जो होता है उसे हर बार नजरअंदाज कर दिया जाएगा। एक दृष्टि इधर डालते हैं। इंदौर, जुमे की नमाज के बाद शहर जलाने की धमकी। प्रयागराज, जुमे की नमाज के बाद पथराव और आगजनी। संभल, उत्तर प्रदेश के काले पन्नों में दर्ज हिंसा, नमाज के बाद जुटी भीड़। बरेली, आई लव मोहम्मद विवाद, हिंसा, फिर वही टाइमिंग। सवाल उठता है, क्या ये सब संयोग है? कोई ये नहीं कह रहा नमाज हिंसा सिखाती है, लेकिन ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि धार्मिक जमावड़े को बार बार राजनीतिक और कट्टर मकसद के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और जब ऐसा होता है तो क्या पत्रकार का काम सिर्फ एक पक्ष को पीड़ित दिखाना है? अगर किसी मामले में मुस्लिम हिरासत में आ जाएं तो कैमरा ऑन, लेकिन जब भीड़ पत्थर चलाती है, सरकारी गाड़ियां जलाती है या धर्म के नाम पर हिंसा होती है तो आवाज धीमी क्यों पड़ जाती है? क्या यही निष्पक्ष पत्रकारिता है या फिर पत्रकारिता चयनित संवेदनशीलता बन चुकी है? बरेली मामले में पुलिस ने साफ कहा, कार्रवाई नमाज पर नहीं है बल्कि बिना अनुमति के निजी घर में सामूहिक गतिविधियों पर हुई है। लेकिन ये लाइन किसी के वीडियो का हिस्सा नहीं बनती, क्योंकि उससे नैरेटिव टूट जाता है। अगर नमाज इतनी ही खामोश इबादत है तो फिर हर बार उसके बाद भड़कने वाली हिंसा पर खामोशी क्यों छा जाती है? और अगर सवाल पूछना सांप्रदायिक कहलाता है तो फिर आधा सच दिखाना पत्रकारिता कैसे हो गया? सवाल नमाज से नहीं है, सवाल आस्था से नहीं है, सवाल है उस राजनीति से और उस पत्रकारिता से जो सच से ज्यादा एजेंडे की सेवा करती है। हम किसी पक्ष का विरोध नहीं करते, लेकिन एक पक्ष को बार बार पीड़ित दिखाना क्या सही है? अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिए स्पीक जी न्यूज के साथ।